अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे दो हलकों की। एक हलका है जो है पूंछ सदनोती डिस्ट्रिक्ट का आखिरी हलका, LA-24 बलोच तरारखल तहसीलों में मुश्तमिल हलका है ये, इसकी बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे LA-25 अपर नीलम। इन दो हलकों के बारे में आप तजिया देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इसकी थोड़ी तारीख़ बताएंगे दोनों हलकों की इंतखाबी, और आपको बताएंगे कि यहाँ कौन उम्मीदवार हैं और किन के दरमियान असल में मुकाबला है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तो पहला हलका जिसकी आज हम बात करेंगे वो है LA-24 पूंछ सदनोती। यहाँ कुल वोटर्स हैं 1,01,359। यहाँ 2016 में सरदार फारूक अहमद ताहिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 26,270 वोट लेकर जीते थे। सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 19,406 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सजाद हुसैन सजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, 3,224 वोट इनको यहाँ से मिले। राजा इब्रारुल हक PTI के उम्मीदवार थे, 1,742 वोट इनके हिस्से में आए। 2021 में सरदार फ़हीम अख्तर जो हैं ये 30,787 वोट लेकर जीत गए थे। दूसरे नंबर पर सरदार फारूक अहमद ताहिर आए, 24,363 वोट इन्होंने हासिल किए, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। अनायतुल्लाह 1,710 वोट लिए इन्होंने। इब्रारुल हक मिनास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, 1,660 वोट इन्होंने यहाँ से हासिल किए, जबकि अनायतुल्लाह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 1,710 वोट उनके हिस्से में आए। इस हल्के में 2011 में और 2006 में सरदार फारूक अहमद ताहिर यहाँ से कामयाब हुए। यहाँ पर दो रवायती हरीफ थे। सरदार फारूक अहमद ताहिर ये पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, फिर वहाँ से मुस्लिम लीग नून में आ गए और उसके बाद से अब तक मुस्लिम लीग नून में हैं। इनके जो मुखालिफ थे यहाँ रवायती तौर पर वो थे जो है वो सरदार अख्तर रब्बानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके बाद अब उनके साहबजादे सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी जो हैं वो उनके जानशीन हैं। पिछला इलेक्शन में ये चले गए थे तहरीक इंसाफ में, अब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं और अब उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दिया है, वो यहाँ से फिर आमने सामने हैं। यहाँ रवायती तौर पर जो सरदार फ़हीम अख्तर हैं इनकी फैमिली और सरदार फारूक अहमद ताहिर के दरमियान मुकाबला होता है। गुज़श्ता 2 दहाइयों में सरदार फारूक अहमद ताहिर का जो पल्ला है वो यहाँ भारी रहा है। उन्होंने जो पिछले 4 इलेक्शन हैं उसमें से 3 जीते हैं, 1 हारे हैं। अब देखते हैं कि इस दफ़ा वहाँ पे क्या सूरत बनती है। क्या फारूक अहमद ताहिर अपनी सीट वापस लेने में कामयाब होते हैं या सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे अपनी सीट का कामयाबी से दिफा कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो हैं सरदार ज़ईम सदोदई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। यहाँ तहरीक इंसाफ का वोट 1600 से 1800 के दरमियान है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत बनती है और सरदार ज़ईम सदोदई पिछले उम्मीदवारों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते। दूसरा हल्का जिसकी आज हम बात करेंगे वो है LA-25 अपर नीलम। यहाँ 66,541 वोटर हैं। 2016 में शाह गुलाम कादर मुस्लिम लीग नून के 40,010 वोट लेकर इस हल्के से कामयाब हुए थे। मियाँ अब्दुल वहीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 18,675 वोट उनको मिले, हार गए। इखलाक रसूल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 4,791 वोट मिले। मंसूर रहमान ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, 4,712 वोट मिले। तो इस तरह 22,000 वोटों की बहुत भारी लीड से शाह गुलाम कादर 2016 में अपर नीलम के हल्के से कामयाब हो गए थे। 2021 में दोबारा फिर इन जो रवायती हरीफ हैं दो मियाँ अब्दुल वहीद और शाह गुलाम कादर, इनके दरमियान मुकाबला हुआ। शाह गुलाम कादर 14,341 वोट लेकर कामयाब हो गए। मियाँ अब्दुल वहीद 12,400 वोट लेकर ये इलेक्शन हार गए। कोई 1700-1800 वोटों का फ़र्क था। सरदार गुल ख़ानदान ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इन्होंने 11,807 वोट लिए। तो इस तरह तीनों उम्मीदवारों के दरमियान एक काफ़ी ज़ोरदार और कांटे का मुकाबला यहाँ देखने को मिला 2021 में। अब यहाँ फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादर उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मियाँ अब्दुल वहीद को यहाँ से अपना उम्मीदवार नामजद किया है
اور ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے کسی امیدوار کا نام سامنے نہیں آیا. تو یہاں مقابلہ روایتی طور پر پھر ان دو امیدواروں کے درمیان ہوگا. اس حلقے میں شاہ غلام قادر کا پلہ بھاری ہے. وہ یہاں متعدد دفعہ یہاں سے کامیاب ہو چکے ہیں اور اب وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کو اکثریت ملی کشمیر کے الیکشن میں تو پھر اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ شاہ غلام قادر وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. اور ابھی الیکشن کمپین میں کل ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. شاہ غلام قادر اپنے حلقے میں کیمپین کے لیے گئے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ ایک جگہ پہ وہ گئے تو وہاں پتھراؤ ہوا اور اس کے بعد ہوائی فائرنگ کی. ان کے بھی جو محافظ تھے ان کے ساتھ لوگ تھے اور اس کے بعد پھر یہ واپس آ گئے. تو انہوں نے جو کل واقعات ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے. شاہ غلام قادر نے الزام لگایا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جو کہ ایکشن کمیٹی کا نام استعمال کر کے ان کا جو راستہ ہے ان کی جو کیمپین ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لگتا یہ ہے کہ اس حلقے میں اس دفعہ کافی تلخ کیمپین ہو سکتی ہے, تصادم ہو سکتا ہے, وائلنس ہو سکتا ہے. تو اس لیے انتظامیہ کو اس حلقے کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے جیسا کہ کل ہوا. اور اگر آپ کسی امیدوار کو پسند نہیں کرتے, آپ کے پاس یہ جمہوری حق ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے علاقے میں کیمپین نہ کریں کیونکہ ہم نے الیکشن کا بیک آؤٹ کیا یا ہم نے ووٹ نہیں دینا. اور اگر آپ کی ناراضگی ہے تو آپ بالکل ان سے گفتگو کریں, اپنی ناراضگی کا مہذب طریقے سے اظہار کریں, ان کو بتائیں. اگر آپ نے نعرے لگانے ہیں آپ نعرے لگائیں, لیکن یہ پتھراؤ اور جو مار پیٹ ہے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اس کے نتیجے میں تلخی بڑھے گی, تصادم ہوگا, جانیں جا سکتی ہیں سارے معاملے میں. تو الیکشن کیمپین کے طور پہ لینا چاہیے, اس کو ذاتی جو ہے وہ غصے یا انتقام یا نفرت کے اندر تبدیل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. اور یہی دو امیدوار کل ہم بات کریں گے LA-26 لوور نیلم کی. وہاں پر بھی یہ دو ہی امیدوار ہیں, ان کے درمیان مقابلہ ہے. لیکن یہاں یہ دو حلقے ہیں. یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کا بظاہر ان دونوں حلقوں میں اگر ہم تاریخ دیکھیں الیکشن کی تو مسلم لیگ نون کا دونوں حلقوں میں پلڑا جو ہے وہ ہمیں بھاری نظر آتا ہے. اور جو ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مسلم لیگ نون یہاں پر جو دونوں امیدوار ہیں سردار فاروق احمد طاہر اور شاہ غلام قادر, وہ دونوں مضبوط امیدوار ہیں, کافی تگڑے امیدوار ہیں ان دونوں حلقوں سے. اب تک اتنا ہی, بہت شکریہ.